क्या आपको वेट लॉस हुआ है रिसेंटली, या फिर ज़्यादा हेयर फॉल, या फिर थकान ज़्यादा फील हो रही है, या सिर्फ स्ट्रेस नहीं हो सकता है आपको थायराइड हो सकता है आपका थायराइड आपको सिग्नल दे रहा हो। Hi everybody, I am Aisha Zaidi, a public health nutritionist from London, and in this video we'll discuss what is thyroid, what is the cause behind it, how can nutrition help in that. We'll discuss all these parts. So थायराइड एक स्मॉल ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप जो हमारी नेक में होता है। वो दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4। बेसिकली वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी के फंक्शंस में उन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे थायराइड हमारी बॉडी का एक इंजन है। अगर वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एक्टिव होने से वो क्या करेगा, ऐसा होगा कि हम जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, हमें बहुत इरिटेशन हो सकती है, हमें ऐसा हो सकता है कि हमें थकान जल्दी होने लगती है, या फिर वेट लॉस हो सकता है। तो हम ऐसी चीज़ें फील कर सकते हैं। और एक तरफ से अगर हम देखें, अगर वो इनएक्टिव हो या फिर स्लो काम कर रहा हो, अगर इंजन स्लो काम करेगा तो आप जाहिर बात है जल्दी थक जाएंगे तो आप खाएंगे ज़्यादा एंड सोएंगे ज़्यादा, इवेंचुअली आप वेट गेन कर लेंगे। थायराइड दो तरह से हो सकता है, आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। एज द नेम सजेस्ट, हाइपोथायराइड का मतलब है कि योर थायराइड इजंट वर्किंग वेल, वो कम काम कर रहा है, जितना उसे काम करना चाहिए उससे कम काम कर रहा है। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आपको फील होने लगेंगे। हो सकता है आपको वेट लॉस हो जाए, हो सकता है आप एंजाइटी फील करने लगे, हो सकता है आपको चिड़चिड़ापन फील होने लगे बहुत ज़्यादा। और अगर वो ओवर एक्टिव हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगेगा तो आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करेंगे, तो इवेंचुअली आप मोटे हो जाएंगे, आप वेट गेन कर लेंगे। बट सबसे ज़्यादा कॉमन है हाइपोथायराइड। थायराइड का सही से काम ना करना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इवेंचुअली ये पाया गया है कि वुमेन्स में ये ज़्यादा होता है। तो इसको मैनेज किस तरह किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस आई डू फेस एवरी डे। ऐसे टाइम में आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें, अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज रखें। ठीक है, एवरीबडी हैव स्ट्रेस इन देयर लाइफ्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को फाइनेंशियल, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ भी हो सकता है, मे बी योर फैमिली प्रॉब्लम्स। बट यू हैव टू टेक केयर कि आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो आपकी जो है हेल्थ पर इफेक्ट करने लगे। इवेंचुअली आप भी एक इंसान है, आपकी बॉडी भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी विल डेफिनेटली गिव यू सिग्नल्स कि आपकी बॉडी जो है वो सही काम नहीं कर रही है। थायराइड भी ऐसा ही एक सिग्नल है। थायराइड अगर हो गया, ये नहीं है कि वो जाएगा नहीं, यू कैन मेंटेन इट। आप लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन वाली चेंजेस करेंगे तो आप उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो एक बार डायग्नोज हो गया तो वो जाएगा नहीं। Medications, of course, you can go for medications, but as a public health nutritionist, I won't suggest you to go for medications. Medications लें, but at a very last stage कि अब वो सही नहीं हो रहा है, राइट। और लाइफस्टाइल से अगर वो सही हो सकता है, so why to go for medications? Medications तो हम एंड के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको medications ही लेनी है तो फिर डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने का कोई मतलब नहीं है। सो यू कैन से कि अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो आपको क्या होगा, और आपको क्या डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस लेने चाहिए। सो आई सजेस्ट यू ऐसी डाइट लें जिसमें आप ये ध्यान दें कि आपका आयोडीन आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड के फंक्शन में हेल्प करता है। तो आपको अपने आयोडीन कंजप्शन पे बहुत ध्यान रखना है। आयोडीन कंजप्शन आप कैसे कर सकते हैं, आयोडाइज सॉल्ट आता है मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हैं। डेली यूज के खाने में आयोडाइज सॉल्ट डालें, यू विल हैव इनफ आयोडीन, क्योंकि इतना ज़्यादा आयोडीन नहीं चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू RDA। तो थोड़ा आयोडीन की ज़रूरत है तो यू कैन हैव आयोडाइज सॉल्ट, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। आयोडाइज सॉल्ट ले लें, या फिर अगर आप नॉन वेज ले सकते हैं, या आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जैसे फ़िश, तो अगर आप फ़िश ले सकते हैं दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, आप फ़िश लें। आप कुछ नट्स और सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए, आप वो भी ले सकते हैं। सो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई सजेस्ट सेलेनियम। सेलेनियम भी एक तरह का एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के थायराइड को सिंथेसिस करने में या एक्टिवेट करने में हेल्प करता है।
तो सेलेनियम लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप फिशेज़ ले सकते हैं, अलग-अलग तरह की फिशेज़ आती हैं, सी फूड्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, यू विल डेफिनिटली सी अ चेंज। उसके अलावा आयरन एंड जिंक, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आयोडीन के सिंथेसिस में। आयोडीन है तो बॉडी में, पर वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, तो वो बॉडी तक पहुंच नहीं रहा है पूरी तरह। सो यू कैन गो फॉर ऐसी चीज़ें जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है और जिंक कंटेंट ज़्यादा है। आपको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। आयरन के लिए यू कैन गो फॉर स्पिनिच, स्पिनिच ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उनमें बहुत आयरन होता है। एंड सिंपल स्टेप्स हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो खाना बना रहे हैं उसको आयरन के बर्तन में बना लें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। इफ यू आर यूजिंग अ यूटेंसिल विच इज आयरन, तो आयरन से मेड यूटेंसिल्स में खाना बनाएंगे तो इवेंचुअली उसमें आयरन का कंटेंट आ जाएगा। तो अगर आप वैसे आयरन नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसे आयरन ले लें। ऑल्सो आई सजेस्ट कि लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से करें, प्रॉपर स्लीप लें, स्लीप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 12 घंटे सोएं या 18 घंटे सोएं, आई एम सेइंग कि प्रॉपर स्लीप, 7-8 घंटे की स्लीप अगर आप ले रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी हेजिटेशन की नहीं मुझे सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, विदाउट एनीथिंग, बस सो रहे हैं, तो यू आर रिलैक्सिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, जो मैंने आपको बताया उन फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्लीप का बताया, स्लीप साइकिल को फिक्स कर सकते हैं। मैंने आपको एक बताया कि आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। ये चेंजेस अगर आप अपनी बॉडी में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने न्यूट्रिशन में सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज। और थायराइड कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थायराइड कैन बी क्योर, थायराइड कैन बी मेंटेन्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड से डेली लाइफ में ट्रिगर होते हैं, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दैट आई हैव थायराइड, व्हाट शुड आई डू, मैंने बहुत जल्दी वेट लॉस कर दिया, एंड एवरीबडी सेज दैट ओ यू हैव लॉस्ट 7 kgs, you have lost 10 kgs, you look so thin. So don't feel bad for that. ये ऐसी कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। सो एंड ऑल्सो क्योरेबल भी है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इट कैन बी मेंटेन हो सकती है, तो टेंशन ना लें। देर आर सम सिम्टम्स जिनको लोग अवॉइड कर देते हैं और उन्हें पता नहीं लगता कि उन्हें थायराइड के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आई सजेस्ट सम सिम्टम्स एंड आई एडवाइस यू कि आप उन सिम्टम्स अगर वो आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक टेस्ट करा लें। सिम्टम्स आर, ऐसा हो सकता है आप इरिटेबिलिटी हो जाती है आपको, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़ आ जाती है, चिढ़ जाते हैं आप जल्दी से, एंड यू फील लाइक कि व्हाट इज़ दैट एंड व्हाई इज़ दैट। छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप जल्दी चिढ़ जाते हैं, ज़्यादा वो हो जाते हैं। दूसरा है कि आपको फटीग फील होता है, फटीग इन द सेंस कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, डेफिनेटली यू विल फील कि एनर्जी नहीं बची है, ओके। बट हर टाइम ये फील करना कि एनर्जी नहीं बची है, दैट्स नॉट कॉमन। आप अभी सो के उठे हैं, यू फीलिंग लाइक कि आपको एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। सो यू नीड टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, एंड इफ यू आर नॉट फिक्सिंग इट, यू हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड देन फिक्स इट। तो आपको उस पर ध्यान देना है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या बहुत ऐसा फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपने ऐसे कुछ फूड्स लिए भी नहीं है फिर भी यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद आपको थायराइड हो। या फिर अगर आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देख रहे हैं विद इन 2-3 मंथ्स और आपको लगा है कि आपने यू हैव लॉस्ट 5-6 kgs एंड यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट, लाइक 5-6 kgs आप लॉस करना नहीं चाह रहे थे और आपके हो गए हैं 5-6 kgs लॉस, तो देयर इज़ एन अलार्म कि आपको अपने थायराइड को चेक कराना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक्स, बाय।